दोस्तों वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल गोल्डन फ्यूचर में। आज की हमारी टॉपिक ये है वर्ड एंटोनिम्स। ये वर्ड एंटोनिम्स वो है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वर्ड एंटोनिम्स को हमने सेलेक्ट किया है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप लोग देखिएगा, तभी आप उसमें से कुछ देखिए। पूरा तो नहीं आ सकता, इस बात की कोई बहुत बड़े अच्छे एग्जामिनर भी गारंटी नहीं लेते, लेकिन जहां पर गेस मार्क पे जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको ज़रूर सेलेक्ट करके दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि वर्ड एंटोनिम्स हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, चाहे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। हर बोर्ड जो है वर्ड एंटोनिम्स या फिर उसको हम अपोजिट वर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मतलब इसके बारे में जानना चाहिए। बिना इसके जाने हुए आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। उसी उद्देश्य से, इसी पर्पज़ से मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल को। देखिए यहाँ पर पहले सबसे मैंने ये दिया है वर्ड एंटोनिम्स। वर्ड एंटोनिम्स में पहला वर्ड हमने ये सेलेक्ट किया है अर्न। जैसे यहाँ पर अर्न मीन्स होता क्या है, कमाना। ठीक है, अर्न मीन्स होता है कमाना। तो अर्न का जो अपोजिट होगा या एंटोनिम्स होगा स्पेंड, यानी कमाना। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना। फिर उसके बाद दूसरा लिखा है मैंने एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश द्वार, जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहाँ पे लिखा रहता है ना एंट्रेंस, और जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं वहाँ पे लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब है कि यहाँ से बाहर निकलना। ठीक है, ये ऑप्शन मोबाइल में भी होता है और जो है किसी गेट वोट के पास भी आपको देखने को मिलेगा, रेलवे स्टेशन पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जिट। एग्जिट की हिंदी होगी निकास या बाहर। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते होते हैं, एक तरफ एंट्रेंस लिखा होता है और एक तरफ जो है एग्जिट लिखा होता है। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इंग्लिश हमें आ रही है या फिर हिंदी में भी लिखे रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है ज़्यादातर इंग्लिश में रहता है, तो हम पढ़े लिखे हैं तो जिस तरफ से एंट्रेंस हो हम उसी तरफ से जाएं, एग्जिट की तरफ से ना जाएं। नहीं तो लोग हमको जो है वो समझेंगे कि इसको नॉलेज नहीं है, मतलब थोड़ा सा मतलब आदमी के अंदर पर्सनालिटी नहीं है या उतना नॉलेज नहीं है। आदमी थोड़ा सा एक गंवार समझता है कि यार इसको कुछ पता नहीं किधर से एंट्री करना है, किधर से एग्जिट होना है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इन सब नियमों का फॉलो करें और अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक छाप जो है अपनी सोसाइटी, समाज में छोड़ें। ठीक, तो चलिए दोस्तों आता हूँ मैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि एंट्रेंस है, एंट्रेंस का माने होता है प्रवेश द्वार, जहाँ से लोग जाते हैं, एंट्री करते हैं। और एग्जिट का माने होता है निकास या बाहर। ठीक है, जहाँ से लोग जिस गेट से बाहर निकलते हैं उसको एग्जिट बोलते हैं। और या फिर मोबाइल में भी ऑप्शन होते हैं एग्जिट, आप क्लिक करेंगे तो आप उस फाइल से या जो भी खोले रहेंगे उससे बाहर आ जाएंगे, मतलब वो आपकी बंद हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में तीसरा वर्ड ये है फेलर। फेलर के माने होता है असफलता। ये बहुत पूछा जाता है, ये फेलर और सक्सेस का। ये मोस्टली मैंने देखा है इसको कि देता रहता है एग्जाम में, और काफ़ी बच्चे जैसे सक्सेस है ना, तो इसका फेलर होता है। क्या होता है, फेलर। और देखिए हाँ एक चीज़ और है, देखिए जैसे मैं फेलर दिया हूँ, फेलर का सक्सेस दिया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में सक्सेस पूछे और सक्सेस का अपोजिट पूछे, तो आप इससे घबराना नहीं। अगर वो सक्सेस पूछ रहा है तो फेलर दीजिएगा, और फेलर पूछ रहा है तो सक्सेस दीजिएगा। इतना आप तो कर ही सकते हैं। आगे का पीछे, पीछे का आगे करना होगा। मतलब ये नहीं फेलर में दिया हूँ और उसके बाद फेलर ना दे करके आपसे बोल दिया भाई सक्सेस का प्लूरल बताइए, एंटोनिम्स बताइए, तो फिर आपको सक्सेस का एंटोनिम फेलर देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जब आपको एक दूसरा याद होगा तो हम चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप किसी तरह की कोई कमी महसूस ना करें। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। फिर उसके बाद है हमारा फेमस। फेमस माने होता है प्रसिद्ध या मशहूर। फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध या मशहूर। तो इसका अपोजिट जो होगा, एंटोनिम्स होगा नोटोरियस। नोटोरियस माने होता है बदनाम। नोटोरियस माने क्या होता है, बदनाम, यानी कुख्यात। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं कुख्यात, जो बदनाम हो।
और फेमस माने जो मशहूर हो उसको फेमस बोलते हैं। तो फेमस का एंटोनिम या अपोजिट क्या होता है? नोटोरियस। ये आपको लर्न रहेगा ना। अब चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी, ठीक है, स्वतंत्रता या आज़ादी। तो इसका अपोजिट होगा स्लेवरी, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल माने होता है लचीला। तो रिजिड होता है ठोस। फ्राउन माने होता है क्रोधित होना या गुस्से में होना। तो इसका अपोजिट होगा स्माइल यानी मुस्कुराना, ठीक, स्माइल मतलब मुस्कुराना। फिर उसके बाद आठवां है फॉरेन, आठवां है फॉरेन। यहाँ पे फॉरेन में FOREIG है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। फॉरेन का जो अपोजिट होगा वो होगा नेटिव। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, फॉरेन FOREIGN, ठीक, इसको काट दे रहा हूँ। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, ठीक है, तो इसका वो होगा नेटिव। क्या होगा? नेटिव, मतलब कि अपने देश का रहने वाला, विदेशी आदमी नहीं। फिर उसके बाद हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसका भी बहुत पूछता है। फ्रेंड का होता है एनिमी। फ्रेंड मतलब दोस्त, तो सभी लोग जानते हैं। एनिमी मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, ठीक है। फिर उसके बाद 10वां वर्ड यहाँ पे दिया गया फॉर्चून। फॉर्चून माने होता है भाग्य। फॉर्चून माने क्या होता है? भाग्य या किस्मत जिसको बोलते हैं। तो इसका अपोजिट होगा मिस फॉर्चून, जिसका उल्टा होता है दुर्भाग्य ना या बदकिस्मत। फिर 11 नंबर दिया फुल, ये भी बहुत पूछता है। फुल का होता है एम्प्टी, फुल माने होता है भरा हुआ, एम्प्टी मीन्स होता है खाली, ठीक है। फिर उसके बाद है फर्म, फर्म का होता है फिकल। फर्म माने होता है दृढ़ और फिकल माने होता है जो दृढ़ ना हो ना, जो बदल जाए। तो चलिए दोस्तों अगला और मैं आपको कुछ दिया हूं। लगभग हमने 20 एंटोनिम्स दिए हैं इसमें, 20, और 20 इंटोनिम्स अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इंटोनिम पर पकड़ बन जाएगी और फिर बाकी आगे वीडियो आपको और दी जाएगी। हाँ चलिए एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड इंटोनिम है हमारा, ठीक है, गेन। गेन का अपोजिट या इंटोनिम्स होगा लॉस। गेन माने होता है फायदा या लाभ और लॉस माने होता है नुकसान या हानि, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ एक चीज़ और है 14 नंबर गेस्ट। गेस्ट का अपोजिट बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका गेस्ट सब जानते हैं, होस्ट बहुत कम लोग जानते हैं, होस्ट, ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं उसका अपोजिट लाने में, कहते हैं इसका क्या होगा। तो गेस्ट का जो होगा होस्ट। गेस्ट मतलब होता है मेहमान और होस्ट मतलब होता है मेजबान। तो मेहमान और मेजबान तो आप समझते हैं ना। देखिए मेजबान वो होता है जो मेहमान की खातिरदारी इज्जत करता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई आदमी आया, सपोज दैट कोई आदमी आपके यहाँ आया तो वो आपका मेहमान हो गया, और आप जब उसकी खातिरदारी करेंगे, नाश्ता पानी या हर चीज़ उसकी व्यवस्था करेंगे, तो आप ही उसके मेज़बान हो गए। या फिर आप मतलब किसी के यहाँ गए, मतलब तो आप मेहमान हो गए और जिसके यहाँ गए वो आपका मेज़बान हो गया। तो आप समझ गए होंगे ना डिफरेंस मेहमान और मेज़बान में। तो गेस्ट, गेस्ट मतलब होता है मेहमान और इसका अपोजिट जो होगा होस्ट होगा। होस्ट माने होता है मेज़बान। अब मेज़बान समझ गए होंगे आपके मेज़बान क्या चीज़ है, ठीक है। वैसे भी क्रिकेट विकेट खेल में बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इस खेल की मेज़बानी करेगा, तो उसमें होता है मेज़बानी का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में ही वो खेल खेला जाएगा, और इंडिया इसकी मेज़बानी करेगा तो इसका मतलब है कि इंडिया में वो खेल खेला जाएगा। तो मेज़बानी मतलब समझ लें कि वो उसकी सारी व्यवस्था करेगा, और जो है देश से खेलने जाएंगे, बाहरी देश से जो लोग आएंगे वो लोग मेहमान हो जाएंगे, ठीक। चलिए भाई अगले तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला है हमारा ऑनेस्ट। हाँ ये भी बहुत पूछा जाता है। ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट माने होता है बेईमान। ईमानदार का बेईमान ना, बेईमान। फिर उसके बाद 16 नंबर है आनर। आनर माने होता है सम्मान, इसका अपोजिट होगा डिसऑनर यानी अपमान, सम्मान का अपमान। फिर उसके बाद 17 नंबर होप। होप का मतलब होता है आशा, ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा डिस्पेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होप, होप का अपोजिट होगा डिस्पेयर माने होता है निराशा, यानी आशा निराशा, ठीक, अपोजिट, ठीक। फिर उसके बाद में 18 नंबर हमारा ये है हम्बल। हम्बल माने होता है विनम्र, और प्राउड माने क्या होता है घमंडी। जो विनम्र हो उसको बोलते हैं हम्बल। और उसके बाद जो उसका मतलब विनम्र का उल्टा क्या होगा? प्राउड यानी घमंडी। उसके बाद 19 में हाँ बहुत इंपॉर्टेंट हीवन। हीवन मतलब होता है स्वर्ग या जन्नत।
इसका अपोजिट होगा हेल, हेल माने नर्क या दोजख। फिर 20 नंबर यहाँ पे है हाई, हाई मतलब होता है ऊंचा, हाई का अपोजिट होगा लो, ठीक है, हाई का लो। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, वर्ड एंटोनिम, शब्द लोम, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर ये देखने को मिलते हैं। तो आप इन्हें लर्न करके अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सकते हैं। दोस्तों तब तक मेरी वीडियो देखते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ये आपकी वीडियो, या आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही, या आपकी जो प्रेम ही सब कुछ है, और इसी से आपका भी कल्याण है, भलाई होने वाला है। और आप आगे बढ़ते रहें, देखते रहें, और आपके लिए मैं ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस देता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओके।